हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन ना करके रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। 8 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और रीजनिंग के हर टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने इनको लाइन से सेट कर दिया। उसके बाद ये हमारा अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको अल्फ़ाबेट एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। प्लस ये फिर नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ठीक। अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट 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 अल्फ़ाबेट, है ना। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 3-4 टॉपिक मैंने इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत पद का पता लगाइए। बहुत ज़्यादा वो लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, हम फटाफट कर लेंगे। 2, 5, 7, 10, 12 और 14, ठीक है। तो इसको देखने पे हमें एक तो ये तरीका होता है कि हम पहले डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ कितने का है? 2 का। यहाँ कितने का है? 3 का। यहाँ कितने का है? 2 का। और यहाँ कितने का है? 4 का। तो 3, 2, 3, 2, तो यहाँ कितने का डिफरेंस होना था? 3 का डिफरेंस होना था, लेकिन कितने का है? 4 का, जो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? गलत। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 2 से यहाँ आए तो कितना ऐड किया हमने? 5। फिर 7 से यहाँ आए तो हमने कितना ऐड किया? 5। फिर 5 से 10 जा रहे हैं तो यहाँ कितना ऐड किया? 5। तो 10 से यहाँ पे आने के लिए हमें कितना ऐड करना था? 5। तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 15, जबकि यहाँ पे कितना है? 14। तो ये 14 क्या है? गलत है। तो गलत पद कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन में 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2, 5, 12, 27, 54, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2, 5, 12, 27 और 54, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या किया है। यहाँ अगर हम डिफरेंस ले तो कितने का है? 3 का। यहाँ कितने का है? 4 का। यहाँ कितने का है? 15 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 27 का। और देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 6 का। अगर आप डिफरेंस से करते जा रहे हैं तो यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे कितने का होना था? 6 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का है? 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी पद जो 54 है वो क्या है? गलत है। आखिरी पद 54 जो है वो गलत है। तो इसको एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ, दूसरा हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए 2 से 5 जाने के लिए क्या करेंगे हम? इंटू 2 + 1। यहाँ 5 से 12 में जाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 2 + 2। 12 से 27 में जाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 2 + 3, है ना। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27। तो हम क्या कर रहे हैं? इंटू 2 + 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इंटू 2 + 4। तो 27 दूनी 54 और 4 58 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कितना है? 54 है। तो ये 54 क्या हो जाएगा? गलत। तो गलत आंसर, गलत पद कौन सा है? 54 है। तो इस तरीके से करना है हमें, गुणा भाग करना है, जोड़ घटाना है, मतलब कुल मिला के हमें अगले पद से उसको रिलेट करते जाना है और सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर भी हमें गलत पद समझ में आता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये बोला है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें गलत पद ज्ञात नहीं करना है, हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो जैसे 2 है, 4 है, 11 है, 48 है और फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 7 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 37 का। और यहाँ पे डिफरेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो 5 का है, यहाँ डिफरेंस देखें तो 32 का है। तो कुछ सीरीज समझ में आ नहीं रही है ना। तो हम क्या करेंगे? वैसे भी देखिए 2 से 4 हुआ, फिर 4 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद अचानक 48 हो गया, 48 के बाद भी कोई एक बड़ी संख्या आने वाली है। देखिए ऑप्शन हमारे सारे बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, कुछ संख्या का मल्टीप्लाई किया होगा। तो हम संख्या का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
है ना। तो 2 में हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया प्लस 3, यहाँ पर अब किस में 11 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, पहले 1 का हुआ फिर 2 का हुआ फिर कितने का होगा, 4 का। तो 11 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4, तो अब 48 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, पहले हुआ 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई, तो अब किसने का मल्टीप्लाई होगा, 8 का, डबल होते जा रहा है, पहले 1 का था फिर 2 हुआ फिर 4 हुआ, तो अब कितने का होगा, 8 का होगा। और ऐड क्या करेंगे हम, देखिए पहले 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया फिर 4 ऐड किया, तो क्या ऐड करेंगे, 5। तो आंसर हमारा होगा, इसमें हमें 48 में 8 का गुणा करना है और क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो 48 पंजे, है ना, 48 पंजे कितना हो जाएगा, देखो 8 का गुणा करना है, 48 में हमें कितने का गुणा करना है, 8 का गुणा करना है। तो 4 अट्ठे 32, 320 और 8 अट्ठे 64, कितना हो गया, 384, और प्लस कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 389। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 389। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब ये हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं, जैसे ये वाला जो पद है, जैसे N J M P P L O R, ये 2 पद एक दूसरे से जैसे रिलेटेड हैं, वैसे ही यहाँ पे एक जो पद आएगा वो इस पद से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, जैसे NO P J K L, है ना, मतलब कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। M N O, ठीक है, P Q R, कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं, जैसे R S T T U V V W X X Y Z, तो क्या बनेगा, T V X Z, TVXZ, बी ऑप्शन में TVXZ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, हम डायरेक्ट रिलेट कर लें। वैसे मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखा MP पुलिस में इसी तरीके से आए हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्होंने नहीं बनाया है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इनके नंबर याद हो हमें, जैसे ये तो सिंपल था, लेकिन फिर भी इसको कैसे करना है हमें, NJMP, तो कितना है ये, 14 10 13 और 16। इससे क्या लिखा है उसने, PLOR, है ना। तो P का कोड कितना है, OP 16, JKL 12, O 15 और R 18। तो क्या किया, 14 में 2 जोड़ा, 10 में 2 जोड़ा, 13 में 2 जोड़ा और 16 में 2 जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट इसका कोड लिख देता हूँ। R का कोड कितना है, 18, T का कोड कितना है, 20, B का कोड कितना है, 22 और X का कोड कितना है, 24। तो हम 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का कोड कितना हो जाएगा, T। ठीक है, T वाला 2 ऑप्शन थे, तो हमने पहला और दूसरा काट दिया। फिर उसके बाद 20 और 2 22, 22 किसका कोड है, TUV का। तो T और V वाले दोनों ऑप्शन T और V वाले हैं। तीसरा है XY 22 है, तो 22 के बाद कितना हो जाएगा, 24, और 24 किसका कोड है, X का। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, B वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। ये इसमें Z दिया था तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें नंबर्स याद होना चाहिए, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं A to Z हमें उनके नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, और नंबर याद करने के लिए सबसे अच्छा 2-3 है। एक तो ये एजोटी है, एजोटी, है ना, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, तो ये वैसे तो हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी, और MP पुलिस में हमारे पास 2 घंटे का समय होता है पेपर करने के लिए, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, तो उतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर हम सीख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखें, कम से कम समय में करने में सीखें। तो हमें क्या होना चाहिए, इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। एजोटी एक तरीका है, जैसे दूसरा एक T20 हम लोग खेलते हैं, है ना। G7 देश होते हैं, ठीक है, G7, G का कोड होता है 7, T का होता है 20। अपने नाम का आप लोग याद रख सकते हो, है ना, नंबर से याद रख सकते हो। सिफिलोरेक्स होता है एक, सिफिलोरेक्स, ठीक है,
तो इसका कोड हो गया 3, इसका कोड हो गया 6, इसका कोड हो गया 9, एल का कोड हो गया 12, ओ का कोड हो गया 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का कितना होता है 24। तो ये 2-3 तरीके हैं याद रखने के लिए, और बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे जिनकी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो दूसरी संख्या 27 पहली संख्या 5 से किस प्रकार संबंधित है, उसी तरीके से एक किस संख्या से संबंधित है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 27 देखिए, 27 कैसे कैसे बनेगा, 27 कैसे कैसे बनेगा, 27 बनेगा 5 × 5 + 2, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कैसे बनेगा, मतलब एक से क्या बनेगा, जैसे 5 में 5 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 27। तो 1 में 5 का गुणा करो, 1 में 5 का गुणा करो और 2 जोड़ो तो कितना जाएगा 5 × 5 और 2 7। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन में 7 है ना। तो एक इसमें ये भी बच्चों को डाउट जा सकता है कि हमने क्या किया है, 5 था तो 5 में 5 का गुणा किया और कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 27 आया। तो ऐसे ही हम 1 में 1 का गुणा करें और 2 जोड़ें तो आंसर कितना जाएगा 3। लेकिन 3 क्या हमारे ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो एग्जामिनर भी ये देख के ऑप्शन सेट करते हैं कि बच्चों को मल्टीपल ऑप्शन ना मिले, या फिर कोई बच्चा जब आंसर की देने के बाद ऑब्जेक्शन रेज करे तो हम उसको जस्टिफाई कर सके, है ना। इसलिए ऑप्शन भी इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसी क्वेश्चन है जो पिछला किया हमने, इसमें 4 से 28 बनाया है, तो 2 से क्या बनेगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 4 से हमें बनाया है 28 और हमें 2 से पता करना है कि 2 से क्या बनेगा, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले बेसिक करेंगे तो बेसिक में हम देखेंगे इसको कि 4 × 7 = 28 होता है, और 7 को लिख लेंगे हम 4 × 2 -1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 4 की जगह पर 2 2 रखते जाएं तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे। तो जब हम यहाँ करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, फिर 3 और यहाँ 4 की जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 4, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। लेकिन हमारे ऑप्शन में 6 है नहीं है, ठीक है। तो जब 6 है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने कोई संख्या को बढ़ा घटा के या गुणा भाग करके एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 में 2 के आधे का गुणा हुआ है, 4 में 2 का गुणा होने का मतलब क्या है, 4 के आधे का गुणा। तो हम भी यहाँ पर 4 में 2 का गुणा ना करके, मतलब 2 में 2 का गुणा ना करके 2 के आधा मतलब 1 का गुणा करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ नीचे वाली बनेगी 2 × 1 - 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 2। तो ये वाला जो आंसर है 3 की जगह पर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, और जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर हमें कौन सा मिल जाएगा, बी वाला। एक बार देख लीजिए कैसा है ये। तो देखिए अभी हम इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे 28 था, क्वेश्चन हमारा है 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7, और 7 को मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना 4 × 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हर 4 की जगह पर कितना रखते जाएंगे 2 2 2 2 रखते जाएंगे। और इस 2 को देखिए कैसे आया, ये 4 का आधा है, 4 / 2 है 2। तो यहाँ पर भी हम इसको भी लिख लेंगे और -1, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, हर 4 की जगह पे 2 रखते जाएंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस 4 की जगह पर कितना है 2 है, तो ये 2 में 2 का गुणा होगा तो आंसर कितना जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और अच्छी बात इसमें ये थी कि कुछ भी कर लो आपके ऑप्शन में आंसर आ नहीं रहा था, है ना। जो भी आंसर आ रहे थे, कुछ भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उससे आंसर नहीं आ रहा था, आंसर केवल इसी को मैच करने पे आया। और मैंने ऑफिशियल आंसर की में भी देखा तो इसका आंसर जो है वो 4 ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है CEGI। इससे क्या बनाया है I, K, M और O। तो 3 में 6 जोड़ा तो 9 आ गया,
5 में 6 जोड़ा तो 11 आ गया, 7 में 6 जोड़ा तो 13 आ गया, और 9 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया 15। मतलब कितने कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो L मतलब कितना 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 किसका कोड है, R का है। N कितना होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20, और 20 किसका कोड होता है, 20 कोड होता है T का। P कितना होता है 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 किसका कोड होता है V का। R कितना होता है 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 किसका कोड होता है X का। तो करेक्ट आंसर मेरा बनने वाला है RTVX, ऑप्शन डी में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है कितना है, देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है। 52 है, 10 है, 63 है और क्वेश्चन मार्क है। तो 10 कैसे आएगा 52 से, 5 दूनी 10, तो 6 तिया 18। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा 18। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये देखिए ये है, इसको क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, जैसे ROSE है तो इस ROSE को ORES लिखा है, मतलब इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ कर दिया शिफ्ट। तो ऐसे ही हमारा फाइल जो है, फाइल से क्या बनेगा, तो इसको यहाँ ले आएंगे I, इसको यहाँ ले आएंगे F, इसको यहाँ ले आएंगे E और इसको यहाँ ले आएंगे L। तो क्या बनेगा IFEL, सी ऑप्शन में IFEL। तो जब भी हमें देखिए कि यहाँ पे जैसे 4 लेटर हैं और 4 लेटर का ही हमारा कोड बना है, तो उसको और वही के वही हैं ROSEORES, मतलब वही के वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, तो बस उनको यहाँ वहाँ सफल करके एडजस्ट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड को, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड को GICMA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन हमारा इन संख्याओं में लगा होगा वही का वही यहाँ पे लगने वाला है ना। जैसे W का कोड क्या लिखा उसने G, तो इस W का कोड भी कितना होगा G ही होगा। O का कोड कितना लिखा I, तो यहाँ पे O का कोड कितना होगा I ही होगा। R का कोड लिखा है C, तो इस R का कोड C ही होगा। और D का कोड लिखा है A, तो इस D का कोड A ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा GICA, D ऑप्शन में GICA। तो अगर आपको एज इट इज़ वर्ड का इस्तेमाल करके कोई वर्ड यहाँ पे दिख रहा है तो ये समझ जाओ कि वही का वही उठ के यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें किया क्या होगा, देखिए 23 है ना, 15, 18, JK, L 12 और 4। ठीक है, तो 23 और ये है 7, ये है 9, ये है 3 और ये है 13 और ये है 1। ठीक है, तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 24, ये हो रहा है 21, ये हो रहा है 25, ये हो रहा है 5, कहीं से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, खाली उन्हीं को उठा के यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो WORD का कोड क्या हो जाएगा GICA, जो W का कोड G दिया हुआ था, O का कोड I दिया हुआ था, R का कोड C और D का कोड क्या दिया हुआ था A दिया हुआ था। तो ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन और वैसे ही है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ये कर लेना आप लोग। ठीक है, वही क्वेश्चन ज़्यादा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के लिए मैंने एक अपनी वीडियो बना रखी है इनइक्वालिटी पे, जो काफ़ी अच्छे उसमें कंटेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो 2017 वाली क्वेश्चन में सिर्फ पेपर में आए थे, उनको मैंने प्रैक्टिस कराया था। ये 2017 वाले में भी आए थे, 2020 वाले में भी आए थे, तो अभी भी आने के चांसेस हैं और हर एग्ज़ाम में ये आ ही रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ पर हमारी दी हुई हैं, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। एक तो ये वाली इक्वेशन है P से लेके M तक, और एक है R से लेके F तक। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना पड़ता है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q लेस देन R इक्वल टू M। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। और R ग्रेटर देन F, तो R की तरफ हम ग्रेटर देन इक्वल टू और कितना क्या रख लेंगे F। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेट। अब हमें क्या देखना है, M ग्रेटर देन इक्वल टू P।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें तीन ही चीज़ें ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन की बात की जाए तो ग्रेटर देन चेक करते समय ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू तीनों साइन चल जाते हैं, बस उल्टे साइन नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही जब ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू केवल ये चलेगा, अगर ग्रेटर देन बीच में आ गया तो हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। और इक्वल टू चेक करते समय सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए, कोई और दूसरा साइन हमारा नहीं होना चाहिए था ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको चेक करना है। तो अभी देखिए इसको ध्यान में रखते हुए हम चेक करेंगे। हमें पहला क्या चेक करना है, m ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू p चेक करते समय क्या करना है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, यही दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी साइन अगर आ गया बीच में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो m से हम आ गए r में, इक्वल टू मिला, m से r से हम आ गए q में, तो हमें क्या मिल रहा है, r से q में जाने पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन। और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते समय केवल ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू होना चाहिए। ये ग्रेटर देन का साइन आ गया मतलब इक्वेशन क्या हो गई हमारी, गलत हो गई है। तो ये वाला जो पहला वाला है हमारा समीकरण क्या हो गया, जो निष्कर्ष है वो कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। फिर हमें क्या देखना है, r ग्रेटर देन p। तो r से हमें कहाँ जाना है, p तक जाना है। तो r से हम कहाँ जाएंगे, q पे आ जाएंगे, लेकिन q से p तक नहीं आ पाएंगे। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, ना ही कथन एक सत्य है ना ही कथन दो सत्य है। तो इस तरीके से चेक करते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी कथन निष्कर्ष की, जो काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें कम से कम 20-22 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस कराए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, v ग्रेटर देन इक्वल टू k ग्रेटर देन m इक्वल टू n। ये आसान क्यों है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी दूसरा समीकरण नहीं दिया, एक ही समीकरण दिया हुआ है। अभी हमें चेक करना है, देखो v ग्रेटर देन m, क्या चेक करना है, v ग्रेटर देन m, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू k है और k ग्रेटर देन क्या है, m है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते समय हमें क्या क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इसके अलावा ये जो ग्रेटर देन आ गया है इसका मतलब क्या है, हम v से m तक नहीं जा सकते, मतलब पहला वाला कंक्लूजन गलत है, पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत है। दूसरे कंक्लूजन की हम अगर बात करें तो दूसरा कंक्लूजन क्या है, v इक्वल टू n। तो v से n के बीच में केवल इक्वल टू होना चाहिए, बराबरी वाला बोलता है ना, बराबरी वालों की दोस्ती बराबरी वालों के साथ होती है। तो बराबर वाला है ना, तो बराबर जब हम चेक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बराबर होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर b इक्वल टू n के बीच में जाओगे तो b से k के बीच में ही एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, तो ये वाला भी इक्वेशन क्या हो गई, गलत। तो इसमें भी क्या बनेगा, नाइदर 1 नॉर 2 कंक्लूजन फॉलोज, है ना, मतलब ना ही कथन 1 और ना ही कथन 2 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, L ग्रेटर देन M ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P, ठीक है। तो हमें क्या L से P तक जाना है, तो L से हम M आ जाएंगे, M से N आ जाएंगे, N से P भी आ जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन चेक करते समय ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू तीनों साइन हमारे चल जाते हैं, और यहाँ तो केवल ग्रेटर देन ही है। तो हमारा पहला वाला इक्वेशन तो हो गया सही। दूसरा M ग्रेटर देन P, तो M से हम N भी आ जाएंगे और N से P भी आ जाएंगे, है ना। जब हम M वाला चेक कर रहे हैं तो देखिए कैसा है, M से हम आ गए N क्योंकि ग्रेटर देन मिला, N से आ गए P क्योंकि ग्रेटर देन मिला, और चेक क्या कर रहे थे हम, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन चेक करते समय सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू तीनों साइन चल जाते हैं। तो M ग्रेटर देन P भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या बन जाएगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, है ना, तो मतलब दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी, है ना, दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए, अल्फा एनालॉजी के क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी के क्वेश्चन थे, अल्फा एनालॉजी के क्वेश्चन थे, है ना। उसके बाद ये नंबर रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एनालॉजी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है।
उसके बाद हमने ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किए। तो आज ये हमने 3-4 टॉपिक के क्वेश्चन किए जो हमारी 8 जनवरी 2022 की शिफ्ट में आए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और में हम अपना घन घनाभ देख लेंगे, ठीक है, पासा देख लेंगे, उसके बाद सिलोगिज्म देख लेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन टॉपिक के भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं दोबारा ऐसी वीडियो और बना दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।